नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 3 राज्यों का दौरा। सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल को दी बड़ी सौगात, बिहार मिनिस्ट्री कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा। सीमा के हालात का लेंगे जायजा। पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों से मिलेंगे भी गृह मंत्री। देश में कोरोना वायरस से 13 मौतें, 1252 एक्टिव केस मिले हैं। यूपी के व्यक्ति की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत। केरल, महाराष्ट्र में 755 मामले। सीमावर्ती राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित। जल्द होगा ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख का ऐलान। गृह विभाग से मॉक ड्रिल स्थगित करने का आदेश जारी। 30 मई को कानपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 20,900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम योगी ने किया निरीक्षण। और प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर दौरे से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मंच पर जाने वालों की होगी कोविड जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एनडीए गठबंधन के आज 11 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इसे गोल्डन पीरियड बताया है। वहीं उन्होंने देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना पर भी कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। एनडीए गठबंधन के आज 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये 11 साल हिंदुस्तान के गोल्डन पीरियड रहे हैं। इसी प्रकार देश की विकास की रफ्तार तेज करने के लिए वर्तमान सरकार लगातार प्रयासरत है, ताकि हम साल 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बना सके। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में देश में एनडीए की अगुवाई में हर क्षेत्र और हर वर्ग की तरक्की के लिए विकास किया गया है। इससे हर क्षेत्र और हर वर्ग में तरक्की हुई है और आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। एनडीए के 11 साल गोल्डन पीरियड है। इस 11 सालों में हर क्षेत्र में हमने तरक्की की और आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और बड़ी तेजी के साथ और आगे बढ़ने के प्रयास। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। छत्तीसगढ़ के बस्तर से अहम खबर है। आपको बता दें, कोरापुट पुलिस ने नक्सली लीडर को गिरफ्तार किया है। कुंजाम हिड़मा उर्फ मोहन पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी कुंजाम हिड़मा से बरामद हुई है AK-47 राइफल। एंटी नक्सल अभियान को दिया जा रहा है सफलता का श्रेय। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आरोपी कुंजाम हिड़मा से बरामद हुई है AK-47 राइफल। एंटी नक्सल अभियान को दिया जा रहा है सफलता का श्रेय। इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एंटी नक्सल अभियान को इस सफलता का श्रेय दिया जा रहा है। कोरापुट पुलिस ने नक्सली लीडर को गिरफ्तार किया है। कुंजाम हिड़मा उर्फ मोहन पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बस्तर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुंजाम हिड़मा उर्फ मोहन पुलिस के हत्थे चढ़ा है। छत्तीसगढ़ पटेल ओडिशा कोरापुट देके आंध्र साइड ची नक्सल माने क्रॉस करबा पाई चेष्टा को सेते पाई हमें तापर हमें ऑपरेशन प्लान कर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ऑपरेशन प्लान है ना हमरो डीवीएफ जाई के ऑपरेशन सेरा करला ये डीवीएफ को लीड हमरो करथिले एसडीपीओ पार्थ कश्यप और हमरो एसी और से माने जाई के आज सकाले से माने देखले से एरिया को जते बड़े गले से 4 जणो संदिग्ध लोग सेठी थिले से माने पुलिस को देखि गेले 3 जणो पड़े गले और जणे हमको जरा पड़ला से माने हमको देखि के पुलिस ऊपर फायरिंग भी करले लेकिन गोली काकू बाजला नहीं और हमें जणे को अरेस्ट करके आनी से ता पाखरे हमको वेपन भी मिली छी AK-47 ता संग एमुनिशन लाइव राउंड भी हमको मिली छी और किसी गन और एमपी ये मोटरोला सेट एमपी जींस भी मिली छी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कोरिया से अहम खबर है, जहां जिले के लिए 29 मई यानी गुरुवार का दिन गौरव का पल रहा।
आपको बता दें 3 घंटे के भीतर 660 सोख्ता गड्ढा निर्माण कर जल संरक्षण में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया। जिले में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए आवा पानी झोंकी कार्यक्रम में जो पूर्व में कोरिया जिले में चलाया जा रहा है, आज गुरुवार को कोरिया जिले के समस्त ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों क्षेत्र में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जल संरक्षण को बढ़ावा देने के मकसद से 660 सोख्ता गड्ढे का निर्माण कराया गया, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना। इतने कम समय में इतनी ज़्यादा मात्रा में जिले के निवासियों की सहभागिता से इन 660 सोख्ता गड्ढे का निर्माण कराया जाना जिले के जल संरक्षण की दिशा में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जल संरक्षण के लिए लाभकारी कदम है। कोरिया जिले की इस उपलब्धि के लिए रायपुर से आई गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम से सोनल राजेश शर्मा के द्वारा कोरिया जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सभा कक्ष में कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। ये जैसा माननीय कलेक्टर महोदय के कैसे मैसेज दे सकें, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। हमने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम से थीमेटिक्स पे चर्चा किया और उस थीमेटिक में एक ऐसा थीमेटिक हमने चयन किया कि हम पूरे जिले में, संपूर्ण जिले में, ठीक है, जिला छोटा है पर हमारे यहाँ 120 पंचायतें बैकुंठपुर की, 42 पंचायतें सोनहत की और 3 नगरीय निकाय, कुल मिला के 165 हो रहे हैं। तो सभी में हमने 4 गड्ढे के मान से हमने रखा। इन्होंने बोला था कि 500 तक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। जैसे अपने माननीय कलेक्टर मैडम जी आज रिकॉर्ड होल्डर हुई और एसपी सर जो भी गवर्नमेंट में रहते हैं और कारपोरेट इस तरह के रहते हैं, और जब इन लोग अपना वर्क हमें बताते हैं कि इस तरह का वर्क हम करने वाले हैं, तो वर्क इतना जबरदस्त होना चाहिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो आ सके। तो जब इन्होंने अपना वर्क भेजा कि लगभग 660 भू जल संरक्षण संरचनाओं का सोख्ता गड्ढे बनाएंगे, तो 500 में ही ओके था। 500 अगर कर लेते तो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड ओके था, किंतु इन्होंने 500 से ऊपर किया। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु मोर गांव मोर पानी तथा आवा पानी झोंकी जो अभियान जिले में पूर्व से संचालित था, उसमें आज हमने पूरे जिले में 9 से 12 बजे के बीच में से 660 सोख्ता गड्ढा का निर्माण करवाया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये पूरा काम जो है ये जन सहयोग से हुआ है। तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से अहम खबर है, जहां इनकम टैक्स के 2 IRS आपस में भिड़े हैं। विभागीय डिप्टी डायरेक्टर गौरव गर्ग को पीटा गया है। ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्र कुमार पर पिटाई का आरोप है। आपको बता दें घायल गौरव गर्ग सिविल अस्पताल भर्ती कराए गए हैं। इस दौरान विभागीय कार्यालय की 6वीं मंजिल पर यह मारपीट की घटना सामने आई है। सिविल अस्पताल में अफसरों का जमावड़ा लगा है। आपको बता दें IAS राजशेखर और IAS इंद्रजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। डीसीपी LIU IPS रवीना त्यागी के पति हैं गौरव गर्ग। पुलिस अधिकारियों के साथ भारी पुलिस भी मौजूद। डिप्टी डायरेक्टर गौरव गर्ग 2016 बैच के IRS अफसर हैं, जबकि ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा 2014 बैच के IRS हैं। जांच को लेकर कहा सुनी के बाद ये घटना मारपीट में तब्दील हो गई। इस दौरान घायल IRS को सिविल अस्पताल देखने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिविल अस्पताल पहुंचे। घायल IRS अधिकारी गौरव गर्ग का वो हालचाल जानने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे। वहीं मारपीट में IRS अधिकारी गौरव गर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामले में कानून अपना काम कर रहा है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, इसमें राजनीतिक एंगल से किसी को नहीं देखना चाहिए। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा मेरी गौरव गर्ग से मुलाकात हुई है और उनकी स्थिति अब ठीक है, उनके मुंह और पैर में चोटें आई। पुलिस अधिकारियों के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। डिप्टी डायरेक्टर गौरव गर्ग 2016 बैच के IRS अफसर। ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा 2014 बैच के IRS अफसर हैं।
वहीं जांच को लेकर कहासुनी के बाद यह मारपीट में घटना तब्दील हुई। आपको बता दें कि घायल आईआरएस को सिविल अस्पताल में देखने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सिविल अस्पताल पहुंचे। घायल आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग का उन्होंने हालचाल जाना है। मारपीट में आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। ट्वीट कर रहे हैं सर, निजी विषय है मेरा, मैं उस नाते कुशल क्षेम पूछने आया हूँ और बाकी कानून अपना काम करे। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब अभी तक पुलिस वर्सेस पुलिस होता था, अब अधिकारी भी अधिकारी से लड़ रहे हैं। इसमें इस प्रकार की राजनीतिक एंगल इसमें नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिकल विषय नहीं है वो। लेकिन इस प्रकार की दुर्घटना हुई है, तो दुर्घटना में कानून अपना काम करेगा। मुझे विश्वास है कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उनको यहाँ सिविल अस्पताल में लेकर के आया गया है, जहाँ वो सुरक्षित हैं। उनका चिकित्सीय परीक्षण हो रहा है। जैसे उसमें आगे तहरीर मिलेगी उस हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कौन है, किसके साथ घटना हुई है, कहाँ पे घटना हुई है, कौन है आरोपी? यहाँ पर जो गौरव गर्ग हैं 2016 बैच के अधिकारी हैं, उन्होंने पुलिस से संपर्क किया था, जिनको यहाँ सिविल अस्पताल में लाकर उनका इलाज कराया। किसने मारा है, कहाँ पे घटना हुई है? इस बारे में जैसे वो सूचना देंगे और जैसे तहरीर प्राप्त होगी आप लोग जानेंगे। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर में पानी टंकी गिरने पर अब बड़ा एक्शन देखने को मिला है। निर्माण और टीपीआई एजेंसी को ब्लैक लिस्टिंग का नोटिस मिला है। निर्माण एजेंसी पर 5% जुर्माना भी ठोका गया है। एई, जेई सहित 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी निलंबित और बर्खास्त किए गए। 3 अधिकारियों पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें टीपीआई जिला इंचार्ज को तत्काल हटाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीतापुर में जल निगम के द्वारा बनाई गई पानी की टंकी महज 1.5 साल में धराशायी हो गई। जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। 16,000 में सिर्फ 5 टंकियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। बाकी सफल हुई हैं। निर्माण उनका सफल हुआ है। तो पानी की टंकी गिरने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। निर्माण एजेंसियां और टीपीआई एजेंसी को ब्लैक लिस्टिंग का नोटिस दिया। 1 दर्जन कर्मचारियों पर शासन ने गाज गिराई है। निर्माण एजेंसी और टीपीआई एजेंसी को ब्लैक लिस्टिंग का नोटिस दिया गया है। निर्माण कार्य देख रहे एई, जेई निलंबित किए गए हैं। वहीं 3 के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी जांच करेगी। 3 दिन में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 16,000 से अधिक टंकियों का निर्माण किया जा चुका है। सफल निर्माण हुआ है। परीक्षण में 5 टंकियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। यह अहम अपडेट सामने आ रहा है। लखनऊ से खबर, सीतापुर में पानी की टंकी गिरने के मामले में 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त कर दिया गया। इसमें विभागीय कर्मचारियों के साथ साथ निर्माण एजेंसी के भी कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। आज पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने इस मामले में टंकी बना रही निर्माण एजेंसी और काम की गुणवत्ता परखने वाली थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी को भी ब्लैक लिस्ट करने का नोटिस दिया है। इतना ही नहीं, निर्माण एजेंसी के ऊपर 5% डैमेज पेनाल्टी भी लगाई गई है। इन पर भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि गुरुवार को सीतापुर में विकासखंड पहला की बहमा चुनका पेयजल योजना का जिंक एलम टैंक गिरने के मामले में निर्माण एजेंसी और थर्ड पार्टी एजेंसी को ब्लैक लिस्टिंग का नोटिस दिए जाने के साथ साथ विभागीय अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में टैंक निर्माण का काम देख रहे जल निगम के जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सीतापुर में जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता, संबंधित सहायक अभियंता और जेई के खिलाफ विभागीय जांच होगी। इसके अलावा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के जेई और सहायक अभियंता को भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। जिले के टीपीआई के जिला इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के लिए बनाई गई कमेटी की प्रारंभिक जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। और अगली अहम खबर जनपद उन्नाव से है, जहां विकासखंड में
श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी स्मृति कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर जनपद भाजपा के जिला प्रभारी नीरज सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शुभम तिवारी ने किया। कार्यक्रम में कपिल निगम, विजय शर्मा, सुरेंद्र सिंह और खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रानी अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्षरत रही। वहीं समूह की महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया गया, जिसमें समूह सखी, सरकारी राशन संचालक, CIB, बोर्ड निर्माण कार्य हेतु BC सखी, विद्युत सखी, समूह सखी, आजीविका मिशन सखी शामिल रही। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी को सराहा गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज सभी ब्लॉकों में कार्यक्रम है। उन्नाव जनपद के पूरे प्रदेश भर के नहीं, देश भर के ब्लॉकों में आज कार्यक्रम है और कल सारी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषदों में भी कार्यक्रम है। हेतु यही है कि अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किसानों के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में, मंदिरों के पुनर्निर्माण के क्षेत्र में, नए मंदिर के बनाने के क्षेत्र में, कुआं खुदवाने के क्षेत्र में, धर्मशाला बनवाने के क्षेत्र में, तमाम सारे विकास के कार्य अहिल्याबाई होलकर ने किए 300 वर्ष पहले। ये आज बताने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने, मैं आरोप लगाना चाहता हूं, कांग्रेस के शासन में हिंदू देवी और हिंदू महापुरुषों के जीवनी को छुपाया गया। कैसे उन्होंने समाज का काम किया, कैसे उन्होंने हमारी धरोहर को सजोया, कैसे हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रबल किया, ये हमसे छिपाया गया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। हम अपने महापुरुषों का जीवनी लेकर, हम अपनी देवियों का जीवनी लेकर, अहिल्याबाई होलकर की जीवनी लेकर जन जन तक जाएंगे, सबको बताने का काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम का हेतु यही है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कासगंज जनपद में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें, इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एक शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का शुभारंभ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिसोदिया, भाजपा ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष शिवराज सिंह, सिकंदरा राव, विधायक बीरेंद्र सिंह राणा ने महाराणा प्रताप से के चित्र के समक्ष आरती उतारकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। शोभा यात्रा प्रभु पार्क से शुरू होकर गोदाम चौराहा, गांधी मूर्ति, बाराहद्वारी, सोरो गेट, डाकखाना गली और अहिरपाड़ा मोहल्ला, जय जयराम, सहावर गेट, बिलराम गेट आदि स्थानों पर जाकर संपन्न हुई। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। विश्व के नक्शे पर बेहद को चमकाने वाले आम पर प्रकृति की मार पड़ी है। इलाके में चली तेज हवाओं और अंधड़ से दुनिया भर को अपने जायके का मुरीद बनाने वाले आम की फसल को काफी नुकसान पहुंची है। आपको बता दें कि बुधवार देर शाम जनपद सहारनपुर के बेहट इलाके में तेज आंधी तूफान आने से कई जगह पेड़ गिर गए और विद्युत पोल धराशायी हो गए। इसके अलावा बेहट में आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे आम के बाग और के मालिकों और ठेकेदारों के माथे पर सिकन बढ़ गई। के न्यूज इंडिया संवाददाता शेख परवेज आलम ने जब आम के बाग में किसानों से बात की तो किसानों ने बताया कि इस बार आम की पैदावार कम थी, ऊपर प्रकृति की मार ने उन्हें परेशान कर दिया है। साथ ही बताया कि दुनिया भर में बेहद का आम मशहूर है और ये क्षेत्र फल पट्टी घोषित है। बावजूद इसके किसानों और आम बाग के ठेकेदारों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्षेत्र में इस चली तेज हवाओं के कारण 20 से 25% आम टूटकर गिर गए हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान है। वैसे तो फसल बहुत कम है इस साल, पर ये हवा चलने से और ज्यादा नुकसान हो गया। इस साल मौसम भी साथ नहीं दे रहा बिल्कुल भी। शुरू से जब से बोर आया है उससे अब तक भी मौसम ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और ये अब कुदरत का कहर आम पे काफी
नुकसान करा है। कितना % नुकसान मान के चल रहे हैं? नुकसान मान के चलो फिलहाल 25% नुकसान आम में। तेज हवाएं चली है तो उनकी फसल को क्या नुकसान होगा? देखो मेरी अभी जो है कुछ किसानों से व्यापारियों से बात हुई है जी, वो लगभग जो है 15 से 20% आम की फसल को नुकसान बता रहे हैं। वैसे तो पहले से ही इस बार जो है फसल तो वैसे कोहर तो ठीक आया था, लेकिन आम जो है कम बैठा है। उसके बाद भी कुछ रोग आने के कारण काफ़ी मात्रा में जो है आम जो खराब हो चुका है। आंधी है, इससे बहुत नुकसान है। बागों में भारी मात्रा में जो है समझ लो 10% के आसपास फसल को नुकसान हो चुका है और ओले से भी काफ़ी नुकसान है। हवाएं बहुत तेज़ थी, किसानों के जो हंसी है वो गायब हो चुकी है। इस बार फसल कैसी है? फसल कम है इस बार, इतनी फसल नहीं थी। पहले बीमारियों में फसल ख़राब हो गई, अब हवा ने बहुत नुकसान कर दिया, फसल काफ़ी नुकसान है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आइस्मा ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रयागराज मंडल रेलवे द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत यात्रियों को सकोरो दिया गया और उनसे अपील की गई कि गर्मी में मानव हो या फिर पशु पक्षी सभी को ठंडे जल की तलाश रहती है। लोगों के लिए तो जगह जगह हुआ नल के साथ ही पानी की उचित व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन पक्षियों को पानी के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है कि वे पक्षियों के लिए सकोरो रखें, दाना पानी की उचित व्यवस्था करें ताकि खुले आसमान और धूप में विचरण करने वाले पक्षियों को राहत मिल सके और उनकी जान बच सके। देश भर के लगभग 39,000 स्टेशन मास्टरों का एकमात्र संगठित निकाय है जो 1953 में स्थापित है, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन। उसके बैनर तले हम लोग जो है सकोरा वितरित कर यात्रियों को लोगों से अपील कर रहे हैं कि गर्मी का जो हर साल 2-3 महीना होता है, जब हजारों पक्षी असमय पानी के बिना जो है मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, उनका परिवार उजड़ जाता है। तो ऐसे में यदि हम जो हमारा गर्मी जब भीषण हीट वेव चलता है, गर्मी रहती है, तो उस समय हम पक्षियों के लिए जो है दाना पानी रखने की अपील कर रहे हैं कि अपने घरों पे, छतों पे, छायादार स्थानों पे, पेड़ों के नीचे पानी रखें। इससे हम हजारों पक्षियों की जान बचा सकते हैं। रुक करेंगे अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां वेदीलाल आइसक्रीम बिक्री के ठेकेदार ऋषभ गुप्ता पर सेल्समैनों के माध्यम से ओवर रेटिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि डीलर मनोज अग्रवाल के अंडर काम करने वाले ठेकेदार फुटकर विक्रेता से एमआरपी खरोच कर अधिक वसूली करता है। बाट माप विभाग की निरीक्षक मीनू तिवारी को कादरी गेट क्षेत्र स्थित मिशन अस्पताल के पास जांच में इसकी जानकारी मिली। यहां आइसक्रीम बेच रहे वेंडर ग्राहकों से तय से अधिक कीमत वसूल कर बिक्री करते मिले। है। सरकार ने आम जनता के लिए अंतर निर्धारण का कार्य बहुत अच्छा कार्य शुरुआत की है। उसमें कुछ खामियां हैं, उन खामियों के लिए हमने पहले अपने आवेदन के लिए वार्ता हुई। वार्ताओं में कुछ बातों पर विचार किया गया, लेकिन कुछ बातों पर विचार नहीं किया गया। जिस तरह से ये कार्य किया जा रहा है, समय अवधि बहुत कम कर दी गई है। कोई भी खातेदार यदि अपना हिस्सा अलग कराना चाहता है तो उसकी एक रूपरेखा होती है, एसडीएम कोर्ट में वो अप्लाई करता है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। एक तरफ वर्तमान में नौतपा चलने की वजह से उमस भरी भीषण गर्मी के कारण आम जनमानस का जीना दुश्वार हो रहा है। वहीं फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज में जटवारा रोड पर लगा विद्युत ट्रांसफार्मर के बुधवार को दोपहर में अचानक ही फूंक जाने से जटवारा रोड, रेलवे रोड, पटवन गली, चौबे कंपाउंड व चिलौली सहित कई मोहल्लों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाने से यहां भीषण गर्मी में पानी के लिए त्राही मच गई। वहीं चिलचिलाती धूप एवं भीषण गर्मी के चलते उक्त मोहल्ला वासी गर्मी से बुरी तरह से व्याकुल हो उठे। विद्युत आपूर्ति हो जाने की जानकारी मोहल्ले वासियों द्वारा विद्युत वितरण खंड कायमगंज के अधिशासी अभियंता शिवशंकर प्रसाद एवं अवर अभियंता जावेद खान को दी गई। ट्रांसफार्मर फूंक जाने की जानकारी मिलते ही अधिशासी अभियंता शिवशंकर प्रसाद ने अतिशीघ्र उक्त फूके ट्रांसफार्मर के स्थान पर दूसरा सही ट्रांसफार्मर लगवाकर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू करने
अवर अभियंता जावेद खान को निर्देशित किया, जिस पर अवर अभियंता जावेद खान ने विशेष सक्रियता दिखाते हुए ग्राम चिलौली में लगे मोबाइल ट्रांसफार्मर को लाकर एवं स्वयं मौके पर खड़े होकर फूके ट्रांसफार्मर के पास लगवाकर लाइनमैन मुकेश गौतम से कनेक्शन करवाकर देर रात लगभग 11 बजे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू करवा दी। विद्युत आपूर्ति चालू होने पर मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ भारी खुशी जताते हुए अवर अभियंता जावेद खान की भूर प्रशंसा करते हुए खुश नजर आई। वहीं के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा भीषण गर्मी में कई घंटे विद्युत आपूर्ति ठप रहने के बारे में वार्ता करने पर अवर अभियंता जावेद खान ने बताया कि नया ट्रांसफार्मर फतेहगढ़ से आता है, वहां से आने में काफी समय लग जाता है।